दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखे बगैर नहीं रहोगे। इसलिए अगर आपको पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपका दिल सच में खुश हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मरतबा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और निहायत ही अदब और एहतराम से अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज़ की तख्लीक की, यानी कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। तो इस पर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। जब अल्लाह ने चाहा कि वो अपनी मखलूक को पैदा करे ताकि वो पहचाना जाए, तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया। जब अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो फिर अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से कलम को पैदा किया, दूसरे हिस्से से लौह को पैदा किया और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अरश को पैदा किया, और इसी तरह अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद जब अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो फिर मेरे उस नूर के पहले हिस्से से अल्लाह ने अरश को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा किया और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने बाकी छोटे बड़ी फरिश्तों को पैदा किया, और इसी तरह अल्लाह ने मेरे नूर के उस चौथे हिस्से को फिर से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया। जब अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर से 4 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि तकसीम कर दिया, तो फिर अल्लाह ने मेरे उस नूर के पहले हिस्से से 7 आसमानों को पैदा किया, दूसरे हिस्से से 7 ज़मीनों को पैदा किया, और मेरे उस नूर के तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत और जहन्नुम को पैदा किया, और फिर चौथे हिस्से को फिर से 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि 4 हिस्सों में बांट दिया। जब अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो फिर अल्लाह ने मेरे उस नूर के पहले हिस्से से मोमिनीन की आंखों के नूर को पैदा किया, दूसरे हिस्से से मोमिनीन के दिलों में ईमान को पैदा किया, जिसे अल्लाह की मारिफत भी कहा जाता है। और ए जाबिर, अल्लाह ने मेरे उस नूर के तीसरे हिस्से से मोमिनीन के दिलों में मोहब्बत के नूर को पैदा किया, और वो मोहब्बत का नूर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ए जाबिर, बाकी नूर भी नूर मुस्तफ़ा ही है, क्योंकि नूर मुस्तफ़ा ही दर हकीकत नूर खुदा है। दोस्तों इसी तरह पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अल्लाह ने मुझे आदम की तख्लीक से भी 14,000 साल पहले पैदा किया, और उस वक्त में अपने रब के सामने एक नूर था। दोस्तों इसी तरह से एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से यह पूछा, ए जिब्राइल, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निहायत ही अदब और एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का दुरुस्त अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन आप मेरी उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जब मेरी तख्लीक हुई, यानी कि जब मुझको पैदा किया गया, तो उस वक्त अल्लाह के अरश पर एक सितारा नूर की तरह चमकता था। और ए अल्लाह के नबी, वो सितारा जो अल्लाह के अरश पर नूर की तरह चमकता था, वो सितारा 70,000 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस सितारे को 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है। और ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो सितारा अल्लाह के अरश पर नूर की तरह चमकता था तो अल्लाह का अरश जन्नत की तरह जगमगा उठता था। और ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं सिर्फ एक मरतबा उस सितारे को फिर से अपनी ज़िंदगी में देख सकता। तो इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, वो नूर जो अल्लाह के अरश पर 70,000 साल के बाद सिर्फ एक बार चमकता था, और जिस नूर के चमकने से अल्लाह का अरश जन्नत की तरह जगमगा उठता था, तो वो नूर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है, और वो नूर आज तुम्हारे सामने है। दोस्तों आज हम सब माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सास बहू सब व्हाट्सएप और फेसबुक तो चलाना जानते हैं,
मगर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर कोई आपसे पूछ बैठे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे या बेटियां हैं और आप इस बात का जवाब ना दे सको तो क्या आप शर्म से पानी पानी नहीं हो जाओगे? और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर आपका एक मुसलमान होना ही बेकार होगा। इसलिए अब हम आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो हर मुसलमान के पास होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल यानी कि 20 अप्रैल 571 ईस्वी का दिन है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पीर के दिन और सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमिना है। आपने बचपन में हजरत सुएबा, हजरत आमिना और हजरत हलीमा का दूध पिया। आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम हजरत फातिमा है। नाना का नाम हजरत वहाब है और आप कुरैश खानदान से हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो गया था और जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा का भी इंतकाल अबुआ नाम की एक जगह पर हो गया था। और वालिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। मगर जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। दादा के बाद आपकी परवरिश आपके चाचा अबू तालिब ने की। आपने मुल्क शाम में अपना पहला तिजारती सफ़र किया। आपका पहला निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ, जिसको मक्का के लोग ताहिरा के नाम से पुकारते थे। उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आपने अपनी हयात ज़िंदगी में 11 निकाह किए। आपके 3 साहबजादे थे, यानी कि 3 बेटे पैदा हुए जिनका विसाल बचपन में ही हो गया था। आपके 4 साहबजादियाँ यानी कि 4 बेटियाँ थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत फातिमा। दोस्तों, सबसे पहले औरतों में इस्लाम कबूल करने वाली औरत आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। दोस्तों, आपको पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है तो यह वीडियो रुकना नहीं चाहिए। इसको देखते ही आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें।